चल रहा है कि मणिपुर के हालात बेकाबू हो चुके हैं। 31 मई को मणिपुर से 3 दिनों का दौरा कर दिल्ली लौटे अमित शाह से जवाब मांगने मणिपुर के नौजवान पहुंचे। अपने बैनरों से केंद्र सरकार की नाकामी को आईना दिखाने लग गए। कुकी विमेन फोरम का कहना है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें लिखा है कि 29 से 31 मई के बीच आपका दौरा हुआ था, उसके बाद से 56 कुकी गांवों को जला दिया गया है। 56। अगर ये हाल है तब अंदाजा मिल रहा है कि 35 लाख की आबादी वाले मणिपुर को संभालना कितना मुश्किल हो चुका है। 1 महीने से ज्यादा का समय हो रहा है, वहां से आने वाली हिंसा की खबरें रुक ही नहीं रही। अमित शाह के घर के बाहर आज सुबह सुबह कुकी समुदाय की महिलाएं बैनर पोस्टर लेकर खड़ी नजर आईं। बहुत सारी महिलाएं काले कपड़ों में थीं, कुछ अन्य रंगों के कपड़ों में भी। बैनर और पोस्टर पर नारे लिखे थे जिनसे उनकी मांगों का अंदाजा हो रहा था। इन बैनरों पर लिखा था कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह तानाशाह हैं। अमित शाह जी, आपने शांति का वादा किया था, शांति कहां है? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। कुकी लोगों की जान बचाइए। कुकी लाइफ मैटर, ट्राइबल लाइफ मैटर नारों के अलावा हिंसा की तस्वीरों का भी बैनर बनाकर लाई थी। मणिपुर के जो हालात हैं वहां की खबरों के डिटेल से अखबारों के पन्ने भर जाने चाहिए थे कि राजधानी इम्फाल में हिंसा के तांडव का कोई तो अंदाजा मिले, लेकिन नहीं। कैमरों और मोबाइल फोन से भरे हुए इस दौर में भी वहां से आने वाली तस्वीरें बहुत कम हैं और जान माल के नुकसान की सही तस्वीर नहीं आ रही है। यहाँ आई महिलाएं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की कुकी महिला फोरम की सदस्य हैं। अभी तक हमारे जो घर बार है, हमारे जो गांव है, हमारे जो कुकी जोमी ट्राइबल लोग हैं, वहाँ पे जो हमारे गांव में है उनके ऊपर अभी भी अत्याचार हो रहा है, हमला हो रहा है, इनको अटैक किया जा रहा है। तो जो हम कुकी जोमी की जो औरतें हैं जो दिल्ली और एनसीआर के हैं और जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो औरतें हैं दिल्ली में हैं, हमने बोला है कि हम विश्वास करते हैं बस सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और हमने ये सोचा कि सेंट्रल सरकार से हम ये विनती करेंगे कि जो वायलेंस हो रहा है हमारे खिलाफ, जो अटैक अभी भी जारी है, हमारे गृह मंत्री से हम ये बात पहुंचाएं कि जैसे कि अभी 5 साल की जो बच्चा है उसको गोली मारा दिया गया है। एक 7 साल के बच्चे और उसके माँ को एम्बुलेंस में जला दिया गया है। ये हिंसा हो रहा है। तो हमने सोचा कि एज विमेन वी फील जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, हमारे जो भाई बहने हैं हमारे गाँवों में, हम उनको सपोर्ट दे कि सेंट्रल सरकार तक ये बात पहुंचाए कि हमारे साथ अभी भी अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ अटैक हो रहा है और जो वायलेंस हो रहा है बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। अमित शाह के घर के बाहर बैनर लेकर पहुंच जाना बता रहा है कि दिल्ली में रहने वाले कुकी समुदाय के लोगों की असुरक्षा और बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। 31 मई को अमित शाह ने शांति बहाल करने का वादा किया था, न्यायिक जांच की बात की थी और लूट लिए गए हथियारों के लौटा देने की अपील की थी, मगर शांति बहाल नहीं हो पा रही है। इसे लेकर कोई डिबेट नहीं है चैनलों पर, इस पर भी बहस नहीं है कि एसपी कमांडो के साथ जिस एम्बुलेंस को लेकर अस्पताल जा रहे थे उस एम्बुलेंस में आग लगा दी गई और एसपी को भागना पड़ा। इस एम्बुलेंस में सवार एक मां और उसके बेटे के साथ पड़ोसी महिला को जला दिया गया। रविवार की इस घटना की जानकारी भी अखबारों तक मंगलवार यानी 6 जून को सामने आती है। एम्बुलेंस में मीना हैंसिंग अपने बेटे तोंगसिंग को लेकर जा रही थीं, जो दंगाइयों की गोली के छर्रे से घायल हो गया था। साथ में उनकी पड़ोसी लीडिया भी थीं। मीना हैंसिंग और लीडिया मैतेई ईसाई हैं। मीना की शादी एक कुकी व्यक्ति से हुई है। ये सभी हिंसा शुरू होने के बाद से असम राइफल्स के कैंप में रह रहे थे। कैंप पर भी हमला हो जा रहा है, जिसमें मीना का 7 साल का बेटा घायल हो गया। बेटे की हालत नाजुक थी, इसलिए अस्पताल ले जाना जरूरी था और रास्ता मैतेई बहुल इलाके से होकर गुजरता है। असम राइफल्स के अधिकारियों और मीना के पति ने सोचा कि अगर मीना और लीडिया बेटे को लेकर अस्पताल जाएंगी तो मैतेई बहुल इलाकों में खतरा नहीं होगा। लेकिन इस घटना के बारे में टेलीग्राफ और स्क्रोल की रिपोर्ट पढ़िए। एक जगह लिखा है कि इसके बाद भी एम्बुलेंस में भीड़ ने आग लगा दी, क्योंकि मीना ने कुकी से शादी की थी और लीडिया मैतेई होते हुए भी कुकी कैंप में रह रही थी। स्क्रोल के अरुणाव सैकिया ने लिखा है कि केवल हड्डियां मिली हैं।
टेलीग्राफ ने लिखा है कि 2000 की भीड़ ने एम्बुलेंस को घेर लिया और आग के हवाले कर दिया। अखबार ने भीड़ के बारे में लिखा है कि कथित रूप से मैतेई समुदाय के लोगों की भीड़ थी। स्क्रोल में अरुणाम ने लिखा है कि असम राइफल्स के सूत्रों ने उन्हें बताया कि पुलिस अधीक्षक को एसपी को अपनी जान बचाने के लिए साधारण कार में बैठकर भागना पड़ा। इस घटना में 2 कमांडो भी घायल हैं। जिस राज्य में एसपी को जान बचाकर भागने की नौबत हो, चप्पे चप्पे पर सेना के जवान हो, तब भी भीड़ एम्बुलेंस में आग लगा दे, वहां समझ लीजिए कि अभी तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा है। जम्मू कश्मीर में सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने में जरा भी देरी करती थी। मणिपुर में 1 महीने से हिंसा जारी है। किसी चैनल को ऐसा सवाल नहीं मिल रहा है कि डिबेट में उबाल पैदा हो। मीडिया ने किसी की जवाबदेही को लेकर सवाल क्यों नहीं पूछा। कुकी विमेन फोरम ने अमित शाह को जो ज्ञापन दिया है, जिसका दावा किया है, उसमें जो लिखा है उसे पढ़कर लगता है कि मणिपुर में सब ध्वस्त हो गया है। जनजातीय कुकी समुदाय के लोगों का भरोसा मणिपुर की पुलिस और असम राइफल से उठ गया है। ज्ञापन के डिटेल बता रहे हैं कि नस्ली श्रेष्ठ और जातीय गौरव की राजनीति ने एक और राज्य को आग के हवाले कर दिया है। अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करने के बाद कुकी समुदाय की महिलाएं जंतर मंतर पर आ गईं। उनके साथ नौजवान भी आ गए। जंतर मंतर की इन तस्वीरों के साथ हम आपको कुकी विमेन फोरम के ज्ञापन में कही गई बातों के बारे में बताना चाहते हैं। इसमें लिखा है कि अमित शाह के दौरे के बाद भी मैतेई उग्रवादी कुकी गांवों को जला रहे हैं। फोरम का कहना है कि अमित शाह ने हमसे 15 दिनों के लिए सीज फायर का आग्रह किया ताकि वे शांति का कोई फॉर्मूला लेकर आएंगे। हम केंद्र सरकार और उनमें पूरा भरोसा रखते हैं। उनके कहने पर हमने अपना लाइसेंसी हथियार भी रख दिया, लेकिन उसके बाद भी मैतेई उग्रवादियों का हमला जारी है। मैतेई उग्रवादियों को मणिपुर सशस्त्र पुलिस के कमांडो मणिपुर राइफल्स का साथ मिल रहा है। उग्रवादियों को पकड़ने के नाम पर, तलाशी के नाम पर कुकी गांवों की तलाशी हो रही है और कुकी वॉलेंटियर को पकड़ा जा रहा है। उन्हें काबू में लेने के बाद कुकी गांवों को जलाकर राख कर दिया जाता है। हमारी तरफ कोई कुकी उग्रवादी नहीं है। कुकी वॉलेंटियर कुकी गांवों की रक्षा कर रहे हैं। उनके पास लाइसेंसी और पारंपरिक हथियार हैं। यह एक भयावह बात है कि असम राइफल्स के जवानों की भी मिलीभगत की सूचनाएं मिल रही हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि असम राइफल्स के जवानों का नेतृत्व वो अफसर कर रहे हैं जो खुद मैतेई हैं। यह सब ज्ञापन में लिखा है। We believe in the central government. We believe in the paramilitary forces. We believe. यह हिंसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैतेई है, मणिपुर में जो मैतेई है, उन लोगों ने जो हमारा लैंड है, जो मणिपुर में हम अपने एंसेस्टर्स से जो हम कब से जो हमारे एंसेस्टर्स से हम जो मणिपुर में रह रहे हैं, वो लोग हमारा लैंड को जो जमीन जो है छीनना चाहते हैं। वजह इन लोगों ने बताया है कि हम बर्मा से हैं, ये बोल के कह के हमें माइग्रेंट्स बोल के हमारा लैंड छीनना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे उन्होंने जो स्टेट का फोर्सेस, जो पुलिस है, कमांडो से, IRB से, ये सब इस्तेमाल करके हमारे लोगों को वहाँ से हटा के हमारा जमीन लेना चाहते हैं। बट टू बी क्लियर, हम इंडियन से, क्योंकि जो आधार कार्ड बनाया है हमने, जो हमें मिला है, वो हमारे ट्राइबल्स लोगों ने बनाया नहीं है, हमारे जनजातियों ने बनाया नहीं है खुद, वो हमारे सरकार ने बनाया है। जो बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव, राक्षस, असुर। हिंदी प्रदेश के लोगों के लिए यह समझना मुश्किल है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। कश्मीर होता तो तुरंत समझ जाते, क्योंकि उनके भीतर एक धारणा बना दी गई है। एक धर्म के खिलाफ नफरत के बहाने उनके सोचने का तरीका बदला जा चुका है। मगर मणिपुर की हिंसा उनके लिए किसी सरकार की असफलता नहीं है। पूछ भी नहीं रहे हैं कि मणिपुर में जातीय श्रेष्ठता की आग को इस समय कौन भड़का रहा है, कौन इन्हें हथियार और समर्थन दे रहा है, जिसके बल पर अल्पसंख्यक जनजातीय कुकी के घर जलाए जा रहे हैं, गांव फूके जा रहे हैं।
बहुसंख्यक मैतेई घरों पर भी हमले हो रहे हैं, उनके जलाए जाने की भी खबरें हैं, लेकिन उसका कारण ज्ञापन में बताया गया है कि आत्मरक्षा में किया जा रहा है। क्या यह सही जवाब है? पता तभी चलेगा जब गृह मंत्रालय देश के सामने सभी तथ्यों को पारदर्शी तरीके से रखेगा। कुकी समुदाय का आरोप है कि पहाड़ों से उनके गांवों का सफाया किया जा रहा है ताकि मैतेई का विस्तार हो सके। यह भयावह बात है कुकी समुदाय के लिए, इसलिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग जरूरी हो गई है। दिक्कत है कि मोदी सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अपनी ही पार्टी को बर्खास्त करना पड़ेगा। डबल इंजन करने वाली सरकार को पता है कि एक इंजन फेल हो चुका है और गाड़ी के पहियों को पता नहीं चल रहा कि वो इंजन किधर चला गया है। ये तस्वीरें तब की हैं जब अमित शाह मणिपुर गए थे। उनकी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर कुकी समुदाय के लोगों का विश्वास जाता रहा, उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। आज अमित शाह के घर के बाहर जो बैनर लेकर आए थे उसी पर लिखा था कि बीरेन सिंह तानाशाह हैं। आरोप लग रहा है कि मणिपुर सशस्त्र बल के कमांडो मैतेई उग्रवादियों का साथ दे रहे हैं। ये कोई सामान्य आरोप तो नहीं है। कुकी समुदाय ने अमित शाह से मांग की है कि पहाड़ों में कुकी गांवों के बाहर सेना की चौकी बनाई जाए। ये हालत हो गई है। कुकी और मैतेई गांवों के बीच बफर जोन बने। मणिपुर सशस्त्र बल के कमांडो को घाटी में ही तैनात किया जाए जहां मैतेई बहुल के लोग रहते हैं। आरामबाई तेंगोल और मैतेई लिपुन के उग्रवादियों को पकड़ने का अभियान चले। भारतीय सेना के मैतेई अफसरों और जवानों का तबादला हो। अगर तुरंत ये कदम नहीं उठाए गए तो पहाड़ों से कुकी गांवों का सफाया हो जाएगा।